जैसे जैसे मौसम की तपिश बढ़ती जा रही है, ठीक उसी अनुपात में सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। यह पारा उत्तर प्रदेश में तो थर्मामीटर तोड़कर बाहर आने की कगार पर है, क्योंकि यहाँ लोकसभा के चुनावी महाभारत में चौथे मोर्चे ने दस्तक दे दी है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में अपना दल कमेरावादी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के बीच गठबंधन हो गया है। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस दौरान पल्लवी पटेल ने सपा के PDA की तर्ज पर एक नया नारा भी गढ़ दिया है, जिसे PDM यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान कहा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पल्लवी पटेल ने इसका जिक्र करते हुए सियासी समीकरण साधने की भी कोशिश की है। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा, दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं, वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे में आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस PDM न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। PDM मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक PDM को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। और ऐसे में आज हमारे मंच पर हमारे साथ AIMIM के सदर साहब माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रोदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी। आज हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है, उस उद्देश्य को लेकर के जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है, उनके विरोध में आज आपके बीच में इस PDM न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। और इस सोच के साथ कि जो भी लोग पिछड़ा, दलित, मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज के बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस मोर्चे को और हमारी इस लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछड़ा, दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट A के कंफ्यूजन को किनारे करते हुए आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए PDM न्याय मोर्चा ला रहे हैं। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने भी पल्लवी पटेल के बातों से सहमति रखते हुए कहा कि हम उनके साथ हैं और हम इस लड़ाई को लोकसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि आगे तक लेकर जाएंगे। जितनी बातें हमारी बहन ने कही हैं,
मैं उनकी तमाम बात के एक लफ्ज से मुत्तफिक हूं और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले पल्लवी पटेल ने हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि यूपी में चौथे मोर्चे की एंट्री होने वाली है और आज इस बात पर मुहर भी लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।